हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो परीक्षा सॉल्यूशन क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। और आज मैं बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो एक एक क्वेश्चन को देखिए और उसका मज़ा लीजिए। तो वो आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किस माध्यम से होता है? ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किस माध्यम से होता है? तो ऑप्शन है मुकुलन द्वारा, विखंडीकरण द्वारा, परागण द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो आप लोग कमेंट में लिखिए ये किसके द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। तो आपका सुंदर सा जवाब क्या होगा? ए। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तब यह कहा जाता है। यह कहा जाता है क्या? यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तब यह क्या कहलाता है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ए और बी दोनों, और आंतरिक निषेचन। क्या होता है? तो जब एकल संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तब वह अलैंगिक जनन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन। आपका सही जवाब ऑप्शन बी है। आपका सही जवाब ऑप्शन बी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है और ऑप्शन पहला है राइजोम के द्वारा, जड़ के द्वारा, ट्यूबर के द्वारा, बल्ब के द्वारा। किसके द्वारा होता है? अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो वो राइजोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा होता है। तो आपका सुंदर सा जवाब क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। निम्नांकित किसमें पादप काय अगुणित होता है? निम्नांकित किसमें पादप काय अगुणित होता है? शैवाल में, कवक में, ब्रायोफाइट्स में, इनमें से सभी। निम्नांकित किसमें पादप काय, यानी पादप का जो शरीर होता है वो किसमें अगुणित होता है? तो अगुणित किसमें होता है? शैवाल में, कवक में, ब्रायोफाइट्स में, इनमें से सभी। सभी में पादप काय क्या होता है? अगुणित होता है। तो आपका सही सा जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। ऑप्शन डी आपका क्या है? सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगुणित कोशिकाओं के संलयन को क्या कहते हैं, यानी डैश कहते हैं? कोशिका चक्र, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और संयुग्मन, सिनगेमी। तो क्या कहते हैं? सिनगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनगेमी कहते हैं। आपका सही जवाब क्या है? सिनगेमी। यानी अगुणित कोशिकाओं के संलयन को क्या कहते हैं? सिनगेमी कहते हैं। इसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इसी को निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। पत्ती के द्वारा कायिक प्रजनन होता है किसमें? अगेम कैलेंशियम में, ब्रायोफिलम एवं कैलेंशियम में, और एस्पेरेगस एवं ब्रायोफिलम में, क्राइसेंथिमम एवं एगेम में। किसमें होता है पत्तियों के द्वारा प्रजनन? ब्रायोफिलम एवं कैलेंशियम में होता है। ब्रायोफिलम एवं कैलेंशियम में क्या होता है? पत्ती के द्वारा प्रजनन होता है। पत्ती के द्वारा प्रजनन होता है। तो आपका सुंदर सा जवाब ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणियों में यौवना अवस्था के बाद आता है। प्राणियों में यौवना अवस्था के बाद कौन सा अवस्था आता है?
कायिक अवस्था, प्रजनन अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो कौन सा अवस्था आता है? तो प्रजनन अवस्था आता है। कौन सा अवस्था आता है? प्रजनन अवस्था आता है। प्रजनन अवस्था यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तोता का सबसे अधिकतम उम्र क्या होता है? तोता का सबसे अधिकतम उम्र क्या होता है? 90 वर्ष, 25 वर्ष और 500 वर्ष, 140 वर्ष। कितना होता है? तो तोता का अधिकतम उम्र कितना होता है? 140 वर्ष। कितना होता है? 140 वर्ष। तो आपका सुंदर सा जवाब क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सुंदर सा जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एक बीजी पौधे में ग्राफ्टिंग बिरले ही मिलते हैं, क्योंकि एक बीजपत्री में क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल होता है, एक बीजपत्री में कैम्बियम का क्या होता है? अभाव होता है, एक बीजपत्री शाकीय होता है, या एक बीजपत्री में समांतर वेनेशन होता है। किसके वजह से इसमें ग्राफ्टिंग नहीं होता है? आपका सही सा जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है, एक बीजपत्री में कैम्बियम का अभाव होता है, जिसके वजह से इसमें ग्राफ्टिंग नहीं होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है ईख में यानी शुगर केन में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें वेस्कुलर बंडल बिखरे होते हैं, फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होता है। कहता है फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होता है, ईख के पौधे कोमल डेलिकेट होता है, यह चोट को सहने में असमर्थ होता है। किस कारण से इसमें ग्राफ्टिंग नहीं होता है? किस कारण से इसमें ग्राफ्टिंग नहीं होता है? इसमें वेस्कुलर बंडल बिखरे होने के कारण इसमें ग्राफ्टिंग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलिस्नेरिया के पुष्प है। बेलिस्नेरिया के पुष्प है। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है वायु परागित, कीट परागित, जल परागित, जंतु परागित। बेलिस्नेरिया पुष्प जो है किसके द्वारा परागन होता है? वायु के द्वारा, कीट के द्वारा, जल के द्वारा और जंतु परागित होता है। किसके द्वारा? कीट जल परागन होता है। बेलिस्नेरिया में कि कौन सा परागन होता है? जल परागन होता है। आपका सुंदर सा जवाब क्या है? सी है। आपका सुंदर सा जवाब क्या है? सी है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांस प्रजाति में पुष्पन होता है। बांस प्रजाति में पुष्पन होता है। बांस प्रजाति में पुष्पन होता है पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार, 12 वर्ष में एक बार, प्रति वर्ष 50 से 100 वर्ष में 2 बार। कितने बार होता है? बांस प्रजाति में पुष्पन कितने बार होता है? पूरे जीवन में सिर्फ एक बार होता है। पूरे जीवन में सिर्फ एक बार होता है। आपका सुंदर सा जवाब ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। इसे याद रखें। याद रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है। ड्रोसोफिला के मियोसाइट्स में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? ड्रोसोफिला के मियोसाइट्स में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो मियोसाइट्स होता है कैसा? 2 गुणित संरचना होता है। मियोसाइट्स 2 गुणित संरचना होता है। तो यानी मियोसाइट्स में कितना? 4 जोड़ा में होता है। कैसा होता है? 4 जोड़ा में। पूछ रहा है मियोसाइट्स में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, तो 4 जोड़ा में है, तो टोटल कितना हो गया? 8 होता है। इसमें टोटल कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8 गुणसूत्र की संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गतिशील सिलियायुक्त बीजाणु को कहते हैं। गतिशील सिलियायुक्त बीजाणु को क्या कहते हैं? एप्लेनोस्पोर, कोनिडिया, जूस्पोर और उस्पोर्स क्या कहते हैं? एलेनोस्पोर, कोनिडिया, जूस्पोर और उस्पोर्स क्या कहते हैं? गतिशील सिलियायुक्त बीजाणु को क्या कहते हैं? जूस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जूस्पोर। जूस्पोर आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो युग्मक देखने में समान लगे तो कहलाते हैं। दो युग्मक अगर समान होता है तो उसे क्या कहते हैं? आइसोगेमेट्स, हेटेरोगेमेट्स, एनाइसोगेमेट और एक्सोगेमी क्या कहते हैं? तो आइसोगेमेट्स इसका सही जवाब है। आइसोगेमेट्स इसका सही जवाब है। आइसो का मतलब होता है समान, समान युग्मक होता है, उसमें पता नहीं चलता कौन नर युग्मक है कौन मादा युग्मक है। तो ऐसा युग्मक होगा तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोगेमेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में शब्द डायोसियस का उपयोग होता है? किस अवस्था में डायोसियस, डायोसियस का मतलब होता है, डाय का मतलब होता है दो, ओसियस का मतलब होता है बॉडी, यानी दो बॉडी पर अगर जनन अंग होता है, दो बॉडी पर अगर जनन अंग होता है तो वो उस जीव को क्या बोलते हैं? एक लिंगी बोलते हैं। तो इसमें यानी डायोसियस किसके लिए यूज किया जाता है? एक लिंगी के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? एक लिंगी के लिए किया जाता है, यानी दो बॉडी पर, अलग अलग बॉडी पर क्या होता है? जनन अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोड को आँख कहते हैं जो निम्नलिखित में से किसमें नया पौधा बनाता है? अदरक में, ब्रायोफिलम में और एलोकेसिया में और आलू में। किसमें? आलू जो होता है, आलू जो होता है उसमें आप देखते हैं छोटा छोटा इसमें नोड होता है, वो नोड को अपना लोग आँख भी बोलते हैं। तो ये आँख से नया पौधा निकलता है, ये आँख से नया पौधा निकलता है। तो वो किस में निकलता है? आलू में निकलता है, और आलू में ही नोड को आँख बोला जाता है। तो नोड को आँख कहते हैं जो निम्नलिखित में से किस में नया पौधा बनाता है? किस में बनाता है? अदरक में, ब्रायोफिलम में, एलोकेसिया में, आलू में। किस में? आलू में। आलू आपका सही जवाब है। आलू आपका सही जवाब है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? दुगुनित अवस्था को बनाने हेतु, आइडेंटिकल यौन वंश के सृजन हेतु और विकासवाद में कोई भूमिका नहीं है, या एक गुणित यानी हैप्लॉइड अवस्था को बनाने हेतु? किसके लिए लैंगिक जनन जिम्मेदार है? लैंगिक जनन में दोगुणित अवस्था को बनाए रखता है। लैंगिक जनन में क्या होता है? दोगुणित अवस्था को बनाए रखता है। तो आपका ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फीमिक्सिस से तात्पर्य है। एम्फीमिक्सिस में क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक से संतान उत्पन्न होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक यानी दोनों युग्मक इसमें भाग लेता है, तो ऐसा जनन को एम्फीमिक्सिस कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही है। ऑप्शन बी कहता है नर एवं मादा प्रत्येक केंद्रिका का संयोजन, यदि नर का केंद्रक और मादा का केंद्रक दोनों फ्यूजन होता है, उससे उस प्रक्रिया को निषेचन बोलते हैं। वही निषेचन से बच्चे का विकास होता है। इसमें नर और मादा दोनों भाग ले रहा है, तो ऐसा जनन को क्या बोलते हैं? एम्फीमिक्सिस कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। स्पोरोजेनेसिस कहते हैं बीजाणु के विकास एवं निर्माण को, माइटोस्पोर्स के उत्पादन को और मियोस्पोर्स के उत्पादन को, युग्मनज एवं भ्रूण के निर्माण को। किसको कहते हैं? स्पोरोजेनेसिस। यानी स्पोर बनने की प्रक्रिया और स्पोर के विकास को ही स्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। स्पोर यानी बीजाणु, बीजाणु के विकास एवं निर्माण को क्या कहा जाता है? स्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का में 10 जोड़ा गुणसूत्र है। मक्का में 10 जोड़ा गुणसूत्र है, तो इसमें लिंकेज समूह होता है। 10 जोड़ा यानी कितना? 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। 20 गुणसूत्र होता है इसमें। तो इसका युग्मक में कितना होगा? युग्मक में कितना होगा? 10 10 यानी युग्मक में 10 और युग्मक में यानी युग्मक में इसका कितना होता है? 10 होता है। जितना युग्मक में होता है उतना ही इसमें लिंकेज होता है। तो लिंकेज में कितना होगा? 10। आपका सी सही जवाब है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? असंग जनन द्वारा किसमें होता है? असंग जनन द्वारा बीज किसमें बनता है? एस्ट्रेसिया एवं घास में, सरसों में, साइट्रस एवं आम में, इनमें से कोई नहीं। किसमें बीज बनता है? असंग जनन द्वारा। असंग जनन का मतलब हुआ बिना निषेचन का, बिना नर युग्मक और मादा युग्मक के फ्यूजन से ही डायरेक्ट उसका बीजांड जो होता है, अंडाशय जो होता है ऐसा स्त्री केसर होता है, और यहाँ पर ये अंडाशय इस प्रकार से होता है, यहाँ पर मादा युग्मक होता है और यहाँ पर परागकण आता है, इस प्रकार से निषेचन होता है। लेकिन यहाँ पर ये बिना निषेचन प्रक्रिया के ये बीजांड बीज में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? असंग जनन बोलते हैं। तो असंग जनन के द्वारा बीज किसमें बनता है? असंग जनन के द्वारा बीज किसमें बनता है? एस्ट्रेसिया एवं घास में। घास में इस प्रकार से बीज बन जाता है बिना निषेचन का ही, उसी को क्या बोलते हैं? असंग जनन बोलते हैं। तो आपका सही जवाब ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आज इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, टेक केयर एंड बाय।